जय हिंद दोस्तों। आज फिर आप सभी लोगों के सामने एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार, एक अमेजिंग टॉपिक लेकर आया हूं। मेहनत के 30 साल, मेहनत के 30 साल और सफलता के 700 साल। दिमाग के अंदर एक चीज आ रही होगी कि 30 साल की मेहनत और सफलता के 700 साल। बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर करने जा रहा हूं कि 30 साल की मेहनत और सफलता के 30 साल का जो राज है वो क्या है। सफलता के जो 700 साल है और मेहनत के 30 साल, इसका राज क्या है, ये बहुत अच्छे तरीके से प्रूफ के साथ में, एग्जाम्पल के साथ में आपके सामने क्लियर करने जा रहा हूं। सो माय डियर फ्रेंड, जब हम लगातार 30 साल मेहनत करते हैं सफल होने के लिए, आप 30 साल तक जितनी चाहें उतनी मेहनत कर सकते हैं। 30 साल तक हमारे अंदर वो ऊर्जा होती है, वो एनर्जी होती है, जहां पर ना तो हमें थकान होती है, ना किसी भी तरह की कोई भी समस्या आती है। जितना चाहो उतना झोंक दो अपने आप को आग की भट्टी में, निश्चित ही आप कुंदन बन के निकलेंगे माय डियर फ्रेंड। तो मेहनत के 30 साल और सफलता के 700 साल। माय डियर फ्रेंड, सफल होने के लिए, इस दुनिया के हर इंसान को सफल होने के लिए 2 हिस्सों में मेहनत करना होता है। सफल होने के लिए हमें 2 हिस्सों में मेहनत करना होता है। क्लियर हुआ? अब दिमाग के अंदर फिर से एक प्रश्न आ रहा होगा कि सफल होने के लिए हमें 2 हिस्सों में मेहनत करना होता है, पहला हिस्सा कौन सा होता है और दूसरा हिस्सा कौन सा होता है। यह वास्तविकता है कि सफल होने के लिए हमें 2 पार्ट में, 2 हिस्सों में मेहनत करना होता है, तब जाके आपको आपके जीवन में एक बड़ी सफलता मिलती है। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? आपने देखा होगा, हम बात करते हैं पहला हिस्सा, जैसा कि मैंने आपसे बोला कि सफल होने के लिए हमें 2 हिस्सों में मेहनत करना होता है। पहला हिस्सा सफलता मिलने के पहले, क्लियर, पहला हिस्सा होता है सफलता मिलने के पहले, और दूसरा हिस्सा होता है सफलता मिलने के बाद। क्लियर? दिमाग फिर से घूम रहा होगा कि सफलता मिलने के पहले मेहनत करना जायज है, लेकिन सफलता मिलने के बाद मेहनत करना, यह प्रश्न थोड़ा सा हटके लग रहा होगा, दिमाग को घुमा रहा होगा कि सफलता मिलने के बाद मेहनत करने की जरूरत ही क्या है। इसलिए जैसे कि कवि महोदय एक जगह भाषण दे रहे थे, वहां पर उन्होंने बहुत ही रोचक बात बोली कि रीजनिंग का क्वेश्चन था कि 4 लोग एक खेत को 1 घंटे में जोतते हैं, तो 10 लोग उसी खेत को कितने समय में जोतेंगे। एक नादान सा बच्चा खड़ा होकर बोलता है कि जब 4 लोगों ने उस खेत को जोत दिया है तो बाकी 10 लोगों को जोतने की जरूरत ही क्या है। के लिए तो उसे एक फनी अंदाज में लिया। तो यहां पर भी एक चीज हो रही है कि जब सफलता मिल गई है तो सफलता मिलने के बाद जो दूसरा हिस्सा आता है कि सफलता मिलने के बाद मेहनत क्यों, उसके पीछे कारण है। जो सफलता मिलने के पहले मेहनत करते हैं वो जीवन में सफल हो जाते हैं। अब आप आपके चारों तरफ नजर दौड़ाइएगा, तमाम सफल लोगों को देखिएगा जिनसे आप मिलते हैं, जिन्हें आप देखते हैं, जिनसे आप हैंडशेक कर सकते हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, वो सफल लोग हैं जिन्होंने मेहनत की। जैसे एग्जाम्पल लेंगे, कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए मेहनत करता है, 3 से 4 साल मेहनत करता है, गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, सफल हो जाता है। कुछ डॉक्टर्स होंगे जिन्हें आप देखते हैं वो सफल हैं, कुछ खिलाड़ी होंगे जिन्हें आप देखते हैं वो सफल हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं जिनसे आप मिलते हैं, देखते हैं, वो सफल हैं। उन्होंने एक हद तक, एक समय तक मेहनत की है। सफलता मिलने के पहले, डॉक्टर बनने से पहले उन्होंने मेहनत की, वो आज डॉक्टर बन गए, वो सफल हैं। इंजीनियर बनने से पहले मेहनत की, वो इंजीनियर बन गए, आज सफल हैं। बिजनेसमैन बनने से पहले मेहनत की, वो बिजनेसमैन हैं, आज सफल हैं। तो सफलता मिलने के पहले जो बंदा मेहनत करता है वो सफल हो जाता है। लेकिन यहां पे टर्निंग पॉइंट आता है अब आपके जीवन का कि जो सफलता मिलने के बाद में मेहनत करता है
जो सफल हो जाता है फिर मेहनत करता है, वो बंदा कुछ इस तरह से दुनिया के सामने आता है। सफलता मिलने के बाद, सफल होने के बाद जो बंदा पागल होकर मेहनत करता है, और ये बंदा 700 साल तक अपनी मेहनत का फल अपने परिवार को देके जाता है। इवन 700 साल के बाद भी इस बंदे का नाम रहता है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दैट सफलता से पहले की मेहनत और सफलता से बाद की मेहनत। तो सफलता से पहले की मेहनत वो थी जो मैंने आपको काउंट किया कि कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं, कुछ रिलेटिव्स हैं जिन्हें आप जानते हैं, जो सफल होने से पहले मेहनत की थी। अब ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने सफलता मिलने के बाद में मेहनत की, सफलता मिलने के बाद अपने आप को पानी आग की भट्टी में झोंक दिया। ये वो शख्सियत हैं, ये वो पर्सनैलिटी हैं, ये वो व्यक्तित्व हैं। अगर हम बात करें ये शख्सियत, ये पर्सनैलिटी क्या पहली सफलता के बाद रुका? प्रश्न नहीं रुका। इसलिए आज इसे पूरी दुनिया सलाम करती है। ये वो पर्सनैलिटी हैं जिनके इनके जीवन में शायद पहली सफलता मिली होगी, तो इनको पहली सफलता में शायद ऐसा कुछ मिला होगा जो इनके किसी भी रिलेटिव्स के पास में नहीं होगा। चाहते तो रुक जाते कि मैं सबसे ज्यादा अमीर हो गया हूं, सबसे ज्यादा है आज मेरे पास, लेकिन नहीं, वहां पे रुके नहीं। सफलता मिलने के बाद मेहनत की तो आज दुनिया के सामने, दुनिया पर छा गए हैं। ये तमाम वो हस्तियां हैं, ये तमाम वो पर्सनैलिटी हैं जिन्हें अपने जीवन में जब सफलता मिली तो अपने आप को रोका नहीं, और ज्यादा मेहनत के साथ और ज्यादा अपने आप को तपाया और ज्यादा बड़ा एम्पायर खड़ा किया, सफलता का माउंट एवरेस्ट खड़ा किया, सफलता का शिखर बनाया। सफलता मिलने के बाद जो मेहनत करता है वो इंसान इतिहास रचता है। जो सफलता मिलने के बाद मेहनत करते हैं वही इतिहास रचते हैं। जो इंसान सफल हो जाता है और फिर मेहनत नहीं करता है, उसकी सफलता सीमित हो जाती है। उसे बस वो सफलता जो पहली मिली उसी के नाम से जाना जाता है कि ये शख्सियत है। आज अगर हम अंदाजा लगाएं, क्या इनकी कोई सीमा है? आंसर आएगा नो। क्या इनके कार्य की कोई सीमा है? आंसर आएगा नो। क्या इनके कार्य की कोई सीमा है? आंसर आएगा नो। क्या इनके कार्य की कोई सीमा है? आंसर आएगा नो। क्या इन्हें किसी सीमा में बांधा जा सकता है? आंसर आएगा नो। क्या इन्हें किसी सीमा में बांधा जा सकता है? आंसर आएगा नो। क्या इन्हें किसी सीमा में बांधा जा सकता है? आंसर आएगा नो। और क्या इन्हें किसी क्षेत्र में रोका जा सकता है? आंसर आएगा नो। तो माय डियर फ्रेंड, सफलता से पहले की मेहनत और सफलता के बाद की मेहनत। सफलता से पहले की मेहनत जो 30 साल की मेहनत होती है वो आपको सफल बनाती है, और सफलता के बाद की मेहनत होती है वो आपको एक मौका देती है जो इतिहास रचने का होता है। इस दुनिया में हर इंसान का जन्म हुआ है कुछ ना कुछ करने के लिए। भगवान ने हमें इस दुनिया में एक उद्देश्य के साथ में भेजा है, और वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए, और वो उद्देश्य है आपकी सफलता का, आपके लक्ष्य का। अगर आपको आपके दर्द का एहसास है, आपकी कमियों का एहसास है, आपकी असफलता का एहसास है, तो निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। सफल होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। वो लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं जिन्हें एहसास ही नहीं होता है कि वो असफल हैं, उनके पास कोई कमियां हैं। सिर्फ वही लोग इस दुनिया में सफल नहीं हो पाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, अपना एक लक्ष्य बनाइएगा, और अपने एक लक्ष्य के साथ एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में आगे बढ़िएगा। निश्चित ही आपको आपके जीवन में सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।